अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। भाई आज का हमारा व्लॉग जर्मनी में शुरू हो चुका है। वेदर आप देख सकते हो, ग्रे वेदर, एंड टुडे वी रीच टू जर्मनी, सो वी आर रिकॉर्डिंग द व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे कि शायान भाई, कनाडा वर्सेस यूएसए वर्सेस जर्मनी, कौन सा बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, और आज मैं जर्मनी में हूँ। सो आई कैन फील इट कि भाई मैंने अमेरिका भी देखा ऑलमोस्ट 5 years, कनाडा भी देखा, अब जर्मनी में हूँ। तो आई कैन नाउ रिलेट टू 3 ऑफ द कंट्रीज़ कि भाई कौन सा बेहतर है, कहाँ आपको आना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर कैसा है, एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अमेरिका, कनाडा, यूरोप से बहुत डिफरेंट है। इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो यूरोप में ख़ुद भी शौक में हूँ, बिकॉज यूरोप इज़ डिफरेंट वाइब। यहाँ पे आप वॉक करोगे, अमेरिका में आपको गाड़ी चाहिए। प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि दिस इज़ वेरी फ्रेंडली वॉकिंग फ्रेंडली है, कि मतलब आपके पास साइकिल है, बस आप यहाँ के बादशाह हो भाई यूरोप में, क्योंकि एम्स्टर्डम में भी साइकिल्स, जर्मनी में भी साइकिल्स और वॉकिंग। अमेरिका में जब मैं कॉलेज में था एंड आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, तो भाई एक आपके पास होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि मैं कंसिडर करूँगा वर्स्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो इतना सेफ नहीं होता। तो आई यूज टू ड्राइव टू कॉलेज एंड देन बैक टू अगेन माई होम। अब यहाँ पे सारे जितने लोग मैंने देखे जाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ी यूज़ नहीं करते। तो इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि ओके, जर्मनी बल्कि यूरोप हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। प्लस यहाँ पे हर बंदे के पास साइकिल। इस वक्त मैं हूँ हनोवा में, और ये जर्मनी में आपने नाम सुना होगा, लोगों को सिर्फ बर्लिन का पता है। बर्लिन में गया हुआ हूँ, लेकिन टुडे आई एम इन हनोवा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया। अब इस व्लॉग में मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई यूएसए वर्सेस कनाडा वर्सेस जर्मनी, कहाँ पे आपको होना चाहिए। देखिए, मैं फ़िलहाल एक्सप्लोर खुद भी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या हम कर सकते हैं, बट आई विल सी माई सेल्फ, एंड अगेन आई एम जस्ट पुटिंग यू इन अ प्लेस कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको आसानी हो जाए। वो मेरे सामने ट्रेन जा रहे हैं भाई, तो मैं ये बोलूँगा, और बहुत लोग आ रहे हैं वॉक करते हुए, कि भाई अगर आपको यूरोप आना है, यूरोप का आपका सबसे कम खर्च आएगा प्रोसेस के लिए, कंपेयर टू कनाडा, कंपेयर टू यूएसए से भी कम खर्चा आएगा। मैंने जो फार्मूला निकाला था यूएसए के लिए, तकरीबन उस पर स्टूडेंट कोई फ़ीस नहीं देता था, अभी भी कोई फ़ीस नहीं देता, कोई एडवांस डिपॉजिट नहीं। सेम यूरोप का भी सीन है कि आप बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो पाकिस्तान से कोई ख़र्चा नहीं। कनाडा में SBS पॉलिसी, जर्मनी में भी ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन वो पैसे आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, यू कैन गेट इट बैक व्हाइल यू आर इन जर्मनी, बट अगेन आपका कॉस्ट नहीं आएगा, बिकॉज एजुकेशन इज़ फ्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मशवरा है, मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अमेरिका, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अमेरिका में अर्निंग जो है, बिजनेस जो है, वो अमेरिका ही है, ठीक है। प्लस लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन मैं रखूँगा, अगर आपका टारगेट है PR, कि भाई मुझे PR चाहिए जल्द से जल्द, 2 साल के अंदर मुझे PR चाहिए, मैं कहूँगा कनाडा PR के लिए। अब मुझे दोनों चाहिए, एक स्टेबल लाइफ भी चाहिए, पैसे भी नहीं खर्च करने, और PR भी चाहिए, फिर मैं कंसिडर करूँगा यूरोप। दिस विल बी देन माय ऑप्शन, यूरोप। सो ये तीनों अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई ये मैंने आपको बता दिया आपके गोल्स के मुताबिक कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर गोल। मेरे ख्याल से फर्स्ट अटैम्प्ट तो 2 अटैम्प्ट आप USA पे करें, 2-3 अटैम्प्ट, उसके बाद आप अटैम्प्ट करें कनाडा। अगर आपके पास बजट है 50 to 60 लाख एडवांस में, वो भी फेल हो गया, फिर आए भाई मेरे साथ यूरोप के लिए। अब मेरे साथ जितने क्लाइंट्स होते हैं, खुद अपने क्लाइंट्स, शायान भाई हम यूरोप अप्लाई करें, अमेरिका अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें? दे स्टार्ट विद अमेरिका का वीज़ा लग गया, चलो ठीक है भाई, रिस्क ले लिया, वीज़ा लग गया। वीज़ा नहीं लगा, उसके बाद वी गो विद कनाडा, ठीक है। कनाडा का भी नहीं लगा, अब मैंने तीसरा ऑप्शन निकाला कि भाई नाउ वी हैव यूरोप। सो मेरे क्लाइंट के पास तीनों कंट्रीज़ के ऑप्शन होते हैं, आई डू नॉट लीव देम। सो भाई यूरोप के अंदर तो फ़िलहाल मैं जर्मनी में हूँ, सो जर्मनी के लिए आई सेड कि इट नीड्स ब्लॉक अकाउंट, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऑप्शंस निकाल रहा हूँ कि यूरोप में जो चीप कंट्रीज़ है, वहाँ का ट्यूशन फ़ीस आपका आता है 3,000 यूरोस पर सेमेस्टर, 4,000 यूरोस पर सेमेस्टर। जिस तरह आपका आ गया लिथुआनिया, आ गया क्रोशिया, आ गया, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, माल्टा आ गया, तो ये जर्मनी से भी सस्ता है।
ऑल्दो इट्स शेंजन, आपको शेंजन का ही वीज़ा मिलेगा, यू कैन ट्रेवल एनी वेयर इन द शेंजन, लेकिन वो मोर चीपर है फॉर द क्लाइंट्स हु हैव नो बजट। तो अब भाई CWS ये करने जा रहा है कि हर स्टूडेंट का जितना भी बजट होगा, 1000 यूरोज बजट है, तकरीबन $1500 बजट है, पाउंड्स में बजट है, यू विल हैव द ऑप्शन कि भाई CWS आपको पाकिस्तान से निकालेगा ही। अब ये ट्रैवल व्लॉग्स भी है और ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी है। मैं वॉक कर रहा हूँ भाई टू लाइक एक्सप्लोर द एरिया, और इंशाल्लाह बर्लिन भी हम जाएंगे, सून वी विल गो टू बर्लिन, लेकिन फिलहाल मैं हनोवा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दिस इज़ मच चीपर देन बर्लिन टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जर्मनी में भी आपको ये करना है कि आपको चीपर एरियाज में जा रहे हैं जहाँ आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग चीप हो। और मेरे साथ यहाँ पे जर्मन का एक बंदा है भाई, ही इज़ पुख्तून, वो हमें आगे गाइड करेगा कि हाउ लाइफ इज़ इन जर्मनी। तो हमारा जितना इन्फॉर्मेशन होगा वो हमें देगा, बिकॉज वो हर चीज़ से गुजरा हुआ है। जितने भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट्स में आपने लिखने हैं, और ये बंदा हमें बाकी का इन्फॉर्मेशन देगा, बिकॉज ही हैज़ लिव्ड हियर, कि रेंट कितना है, कमाता कितना स्टूडेंट है, बिजनेस क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो हम आगे निकालेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये हमारा लाइनअप सेंटर आ गया, दिस इज़ लाइक अ मॉल, ठीक है। तो हमने अभी जाना है मॉल के अंदर। इफ़ यू गाइज आर एंजॉइंग दीज व्लॉग्स तो प्लीज़ कमेंट एंड अपने जितने भी क्वेश्चन है वो लिख ले, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई। ये आसान काम नहीं है कि व्लॉग बनाओ, अपलोड करो, ट्रैवलिंग भी करो, साथ में बिजनेस भी संभालो, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू पीपल। सो आई नीड कमेंट्स, और कमेंट्स में एटलीस्ट 100 कमेंट्स तो होने चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारा सीरीज़ यहाँ से शुरू हो गया। सो एन्जॉय द व्लॉग्स एंड सी यू सून अगेन।